अब लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वापस जाना पड़ेगा। सो ये मंदिर, यहाँ से रास्ता है मंदिर का ऑल द वे। वी आर इन द तारकेश्वर मंदिर। हमें अराउंड 200 से 300 मीटर वॉक करना है, तब हम पहुँचेंगे। करने आ रहे हैं। सो लेट्स गो। पूरा 3 शीट है और व्यू तो एक नंबर है हर जगह का। सो लेट्स गो। और इसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ पे नेटवर्क एकदम ज़ीरो है, मतलब नो नेटवर्क। हर जगह लिखा हुआ है नो सिग्नल जोन, तो नेटवर्क तो है ही नहीं। बिना नेटवर्क के एकदम प्योर नेचर एंड द एयर। दिल्ली में रह के 2 महीने से भाई क्या ही बताऊँ हो गया, बट यहाँ पे तो खुली सांस, खुली हवा। हाँ लिटरली बताऊँ तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इस जगह पे आ पाया, और मैं यही चाहूँगा कि मैं हमेशा ऐसी जगह पे आऊँ, हर वीकेंड आऊँ। आई डेफिनेटली श्योर कि मैं नेक्स्ट वीकेंड या उसके वीकेंड में फिर से कुछ प्लान करूँगा। नेचर इज़ समथिंग एल्स जो हमें और हमारे आगे जनरेशन को बचा के रखेगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। जॉब करो, घर से जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ। वीकेंड 2 दिन यहाँ पे आओ, वीकेंड नेचर को एंजॉय करो एंड डेफिनेटली इट्स ऑल वर्थ इट। ये मैं कह सकता हूँ कि वंस इन अ लाइफ सबको ट्राई करना चाहिए। इट्स ऑल वर्थ इट। मंदिर के जस्ट अपोजिट पेड़ ही पेड़। द व्यू इज फैंटास्टिक एंड हिज माय छोटू। यहाँ पे कुछ लकड़ी का कुछ आई गेस कुछ तो काम होता होगा एंड सेल्फी पॉइंट। यहाँ बैठ के एंड द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू अबव द स्काई। तो इधर ये काम हो रहा है, इनका घोड़ों का यूज़ होकर इन सामान को ऊपर लेके जाते हैं लोग। वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें टिफिन टॉप में भी जाना है। इसका हम सोचें कि हम आज, इसलिए हुआ ये है कि आज हमने पहले चेंबो वाटरफॉल घूमा, उसके बाद हमने तारकेश्वर मंदिर घूम लिया, और अब शाम तो हो गई है बट 2 बज गए अभी। सो 3 बजे तक क्या होगा कि हम मे बी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तक 3:30 बज सकता है। सो देन उसके बाद से फिर हमने सोचा है कि टिफिन टॉप भी आज घूम लेंगे। सो आज मोटा मोटा हम 1 2 3 प्लेसेस कवर करेंगे एंड बाकी का कल करेंगे। तो अभी के लिए तो प्लान इतना ही है, लेट्स सी क्या होता है। धर्मशाला भी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह पे कृपया अपनी प्लेट धोकर रखें, कई जगह पे लिखा हुआ है। सो इससे काइंड ऑफ मुझे ये लगता है कि यहाँ पे भंडारा भी आई गेस होता रहता होगा बार बार, तो इसलिए ये प्रिकॉशंस दिया गया है। सो फाइनली वी आर बैक। हम कार से जाएंगे वापस। यहाँ पे जो तारकेश्वर मंदिर आने के लिए कोई भी शेयरिंग टैक्सी नहीं चल रही थी, तो सब ने, हमने 3-4 जगह से पूछा मैंने, वहाँ पे सब ने यही बोला कि यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी चलती है। इट विल कॉस्ट अराउंड 1800 बेसिकली, और हमने बुक किया। हम आए, 1 घंटा आराम से घूमे, फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। अब हम वापस जा रहे हैं बैक टू हमारे अंकल। शांति है ना, वो तो लगता है कि वहाँ शिव जी है, भगवान मंदिर एक नंबर है। ये वाला देवदार अलग है ना, जैसे कोई मन्नत मांगी आपने, जैसे कुछ भी मतलब अपनी इच्छा है, तो अगर यहाँ पे आपको दोबारा आना ही पड़ेगा, मैं तो आपके सपने में आने लग जाएगा। और उल्टा साइड इफेक्ट भी होता है। आप यहाँ पे घंटी चढ़ाओ, 10 लोगों को प्रसाद खिलाओ, वो आपकी स्वेच्छा। ऐसे कोई कारण नहीं है कि आप 10 रुपए चढ़ाओ मतलब मंदिर में, माफी मांगो कि भाई भगवान आपने हमें जो हमने मांगा था वो मिला है, और उसके बाद हमें घंटी चढ़ाओ मंदिर में, कुछ भी मतलब दोबारा आना पड़ता बोले इसमें, दोबारा आना पड़ता। हाँ, मन्नत पूरी नहीं हुई तो नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन होती है भाई यार, हमारे तो वही है भाई। तो मानते हैं तो होती है, जो मानता है भाई तो हमारे तो वही है। देखो हमने सबसे पहले भगवान से एक लड़की मांगी थी, भगवान ने हमें एक लड़की दी। उसके बाद हमने भगवान से बोला चलो मिस इसकी नौकरी लग जाए, वो भी लग गई गवर्नमेंट तो है नहीं। उसके बाद हमने मांगा एक बेटा हो जाए, तो बेटा भी मिला, तो क्यों नहीं मिला, हम कैसे मान ले? जो चीज हमने मांगी है बहुत बड़ी चीज होती है, चीज है और क्या, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो हमें तो सब कुछ मिला है यहाँ से।
सच्चे दिल से मांगो सब हाँ, मिलेगा। इसीलिए तो हमारे घर में कोई भाई खत्म हो रहा ना, हम 1 साल से पहले मंदिर नहीं जाते। अच्छा, यहाँ भंडारा होता रहता हाँ, है? भंडारा होते रहता है मंदिर में ना। क्योंकि हर जगह लिखा हुआ था बर्तन यहीं रखे हैं। हाँ, बर्तन वहीं मिलते हैं। अच्छा। वहाँ से आपको पूरे मिलेंगे, परात उरात कुछ लाने की जरूरत नहीं है। डोंगे डोंगे सब मिलेंगे वहाँ बांटने के लिए, बाल्टी वाल्टी सब मंदिर की तरफ से मिलेगा। आपको कुछ लेके नहीं आना, आपको राशन लाना है, तेल वेल अपना कारीगर जो भी आप लाते हो, जो बनाना चाहते हो बनाओ। हाँ, वहाँ से इतने दूर ला के बनाया कौन लाएगा? वहीं पे यहाँ पे अपना राशन लाओ। हाँ, जो भी अपना तेल साबुन जो भी चाहिए होगा उसके लिए, बर्तन वर्तन धो के सब अपनी अपनी थाली रखते हैं वहाँ धो के। जो खाते हैं ना भंडारा, हाँ। लोग अपनी थाली अपने आप रखते हैं। अब लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं यहाँ टॉप पे, लेकिन आप नहीं चढ़ पाओगे। नहीं कह रहा हूँ ना, बस चढ़ते हैं लोग। नहीं, ये है ना पत्थर, देखो यहाँ चढ़ते हैं ऊपर। तो फाइनली वी आर इन द हाउस, आ चुके हैं। जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा सा अभी भी लगा हुआ है, मज़ा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा मज़ा है। बट एक चीज़ थोड़ा सा वो हो गया, वो है इनकी उल्टी। दीदी ने लिटरली वॉमिटिंग, दीदी ने लिटरली 2 से 3 बार वॉमिटिंग करी। वो अलग बात है, वॉमिटिंग मुझे आता था हमेशा, लेकिन लकीली इस बार नहीं आया। बट इनको आया, इनकी हालत अभी बहुत ख़राब है दीदी की, बट ठीक है। और अंकल तो बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने सब करा, इनफैक्ट 2-3 बार रोका इनके लिए, क्या कर सकते हो भाई। उसके बाद उन्होंने जहाँ रुकना था उसके बाद भी हमें यहाँ घर तक छोड़ा, तो सॉल गुड सॉल वर्थ इट। मैंने उनका नंबर भी ले लिया, इन केस कभी और किसी को आना हो तो बेस्ट पर्सन है, मज़ा आ गया। मतलब आज तक के सबसे बेस्ट स्ट्रेंजर मिले हैं तो वही हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं कुछ ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज लगी है भूख। पोस्टर तो नहीं खाएगी, बट आई ऑर्डर समथिंग, फिर मैं कॉल करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं मैं कहाँ घूमना है ना। मैंने सुना है कि यहाँ से जो भुल्ला लेक है वो यहाँ से पास में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में, ज़्यादा दूर नहीं है। सो वी कैन ट्राई दैट नाउ, लाइक हम जा सकते हैं वहाँ पे आज के लिए, और बाकी तो नेक्स्ट प्लान होगा कल के दिन। अभी बज रहे हैं 5:18, अराउंड 5:30 बजने वाला है, और हम अब फिर से निकल रहे हैं। अराउंड 900 मीटर्स हमारे होटल से है सीधा भुल्ला लेक, और वहीं पर हम थोड़ा नाश्ता वास्ता भी कर लें, क्योंकि हमने अभी तक कुछ खाया नहीं। सुबह मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट किया, पराठे वराठे खाए, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। सो हम भुल्ला लेक बाई वॉकिंग डिस्टेंस में, तो हम वॉक करके जाएंगे, ठंडी का मौसम है तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, और मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे जो मैं ऑफिस में कंप्लीट करता था, ऑफिस के वॉकिंग डिस्टेंस में। और ब्रेकफास्ट में मैं कुछ कर लूँगा, आपको भुल्ला लेक की सैर करवाता हूँ। एक एंट्री यहाँ से, सॉरी एग्जिट। तो ये है हमारा आर्या मैंशन, जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, और यहाँ से एक ब्यूटीफुल व्यू आता है जो कि दिख नहीं रहा है। सो ओके, हमने कुछ बुक नहीं किया हुआ था, कोई पहले से स्टे का हमने लिया हुआ नहीं हुआ था, जिससे कि हमें कोई साइड व्यू जो होम स्टे टाइप होटल होता है वैसे नहीं लिया, हमने बीच मेन उसी में लिया हुआ है। इट्स लुक्स गुड। ओह, क्या ही बताया, लड़कियों का हाल ऐसा है। अब मैं दोबारा स्कीज़ लेके जा रहा हूँ होटल में, क्योंकि लोग चश्मा भूल गए हैं अब उसको लेने के लिए, क्योंकि अगर चश्मा नहीं पहन के जाएंगे तो उनको दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा। तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा कीज़, और उनके लिए चश्मा लाना पड़ेगा। और यहाँ से हम आए थे। हाँ, ये है दीदी का चश्मा। तो जो भी अभी जस्ट आपने देखा वो मेरे रूम से दिखता है, सो इट्स ऑल्सो नॉट बैड। ये देखिए, यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, काइंड ऑफ सनसेट थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, सैडली हम बस जा ही रहे थे, तो कुछ लोकल्स यहाँ से आ रहे थे, तो हमने जस्ट पूछा कि रास्ता कहाँ से है भुल्ला लेक का, हमें कितना मीटर और चलना है। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ क्लोज़ हो चुका है ऑलरेडी, 6 बजे सब क्लोज़ हो जाता है, मतलब नथिंग, ना कोई खाने की शॉप है, भुल्ला ताल सब क्लोज। अनफॉर्चुनेटली हमें वापस जाना पड़ेगा। अब हम जहाँ मॉर्निंग में हम खाए थे वहीं पर हम खाएंगे, और अब तो कुछ है नहीं, सब गया, तो हम सीधा रूम पे जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट करेंगे, एंड कल के लिए हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के एंड देन फिर हम ट्रैवल करेंगे। सो सैडली मैं आज आपको इस व्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊँगा भुल्ला ताल, बट नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो मॉर्निंग में तो हम जायका गए थे, अभी हम सोच रहे हैं मयूर में पहले मूड बनाओ। सो लेट्स सी द वे फ्राइड राइस, हाका नूडल्स पैक। हमने नाश्ता कर लिया और वी आर डन फॉर द डे। अब हम रेस्ट करेंगे और कल
अर्ली मॉर्निंग में हम भुल्ला लेक, टॉप, म्यूजियम्स और जो भी चर्च हैं सारा साइट सीइंग हम करेंगे कल। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ और एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, उससे ज़्यादा पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, उससे ज़्यादा पसंद आई हो मेक श्योर टू शेयर। गुड नाइट।